हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो टोटली सिंगल्स के लिए होगी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं सिंगल्स के लिए हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ये दोनों ही चीज़ें आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पर 3 कार्ड भी रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, आपने चूज़ करना है अपने नेम के पहले लेटर के हिसाब से। ठीक है, कि इस पाइल में आपके नेम का पहला लेटर है, आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। या फिर अगर आप नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ रखे हैं। द स्टार की एनर्जी है पाइल नंबर 1 में, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है पाइल नंबर 2 में, एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी है पाइल नंबर 3 में। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड पिक करना है या फिर एक नेम इनिशियल का पाइल चूज़ करना है। और अगर आप चाहो तो गाइस, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों तरह से रीडिंग को चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। अब कुछ लोग पूछेंगे दोनों तरह से कैसे। मान लीजिए आप नेम इनिशियल आपका पाइल नंबर 1 में है, लेकिन आपको ये वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर 2 का, तो आप दोनों पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसको आप पिक कर ले। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने द स्टार की एनर्जी को चूज़ किया है। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है विद द स्टार कार्ड कि ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली या तो इस वक्त ये अपनी हीलिंग जर्नी में है। ठीक है, या तो ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं या ये खुद एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे। एंड स्टार की एनर्जी है तो मे भी कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है या इनकी खुद की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती है। फेमस लोगों की नज़रों में इंसान फेमस हो सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में हो सकता है कि इस इंसान का बहुत ज़्यादा नाम हो, लोग इनको एक स्टार की तरह देखते हो, सेलिब्रिटी टाइप हो। ऐसे कोई मूवी या सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, सेलिब्रिटी इन द सेंस कि ये इंसान अपनी कम्युनिटी में एक सेलिब्रिटी की पोस्ट पे होंगे, सेलिब्रिटी की नज़र से लोग इनको ना देखते होंगे कि यार कितना अच्छा इंसान है ये, है ना, इतने अच्छे कपड़े पहनता है, इतने अच्छे काम करता है ना। इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। एंड विद द स्टार कार्ड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है गाइज, क्योंकि आज की रीडिंग टोटली सिंगल्स के लिए है। तो हो सकता है कि सिंगल्स आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज ए पार्टनर, एज ए लवर। तो हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला हो। ठीक है, आप हो सकता है कि होपफुल हो अपनी लव लाइफ को लेकर के। यस, तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग। एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। पहले मैं यहाँ से देखूँगी, जो कार्ड्स मुझे आज चाहिए उनको मैं ले लेती हूँ, अनबॉक्स कर लेती हूँ इनको, ताकि रीडिंग के दौरान परेशानी ना हो। गाइज़, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए, आज की रीडिंग टोटली सिंगल्स के लिए है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए जी, देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है एज अ पार्टनर, एज अ लवर। आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे गाइज। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है सीड्स, स्प्रिंग, ओके। अवॉइडेंस, सेटलमेंट, फुलफिलमेंट, विश, ओके, यस। कंट्रोल, tactics and truth expression, receiving, open, definitely। चलिए जी, देखते हैं
हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है गाइज विद द सीड एंड स्प्रिंग, ठीक है। हो सकता है कि स्प्रिंग सीजन में आप इस इंसान से मिलोगे, अगर नहीं मिले हो तो डेफिनेटली स्प्रिंग सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब खेतों में बीज बोते हैं वो वाला सीज़न, ठीक है। वो वाला सीज़न जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। आपके रिश्ते की नींव रखी जाएगी क्योंकि सीड की एनर्जी है। आपका रिश्ता जो है उस इंसान के साथ में ग्रो होगा स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न में आप इस इंसान से मिलोगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज ए लवर, एज ए पार्टनर आपकी लाइफ में, क्योंकि आप टोटली सिंगल्स हो, तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है। लुक एट द कार्ड, है ना, फुलफिलमेंट एंड विश। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसे आप जानते हो या आप चाहते हो कि एज ए लवर, एज ए पार्टनर वो इंसान आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली वो इंसान भी हो सकता है कि उस इंसान को लेकर के आपकी विश पूरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है या आप चाहते हो कि उनके साथ में चीज़ें सेटल हो, लेकिन कंट्रोल की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है कि वो इंसान खुद को कंट्रोल कर रहा है, नहीं एक्सप्रेस कर रहा है सच्चाई क्या है, दिल की बात दिल में ही रखी हुई है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपके सामने वो इंसान ओपन होगा, है ना, आप उस इंसान का प्यार रिसीव करोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं या कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ओके, आई एम नॉट रेडी। Who is coming in your love life? Ten of Swords, okay। ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये पास्ट में किसी चीज़ को एंड करके आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वाओ, मैजिशियन, ओके। लुक, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि आप इनको जानते हो और आप इस इंसान को एज ए लवर, एज ए पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है इनके पास में, ये जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में, इनको किसी ने चीट किया था, पेनफुल एंडिंग थी, एंड डेफिनेटली ये इंसान अपनी हीलिंग जर्नी पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हुई है विद द स्टार कार्ड, कि एक तो ये कि ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, है ना, क्या ये इंसान हीलर हो सकते हैं। हो सकता है आपका किसी के साथ में एंड हुआ था कनेक्शन और ये इंसान आपकी मदद कर रहा है आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की, ठीक है। और ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में एज ए लवर, एज ए पार्टनर, ठीक है। चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है। लुक, यहाँ पे द मैजिशियन की भी एनर्जी है। ये इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, चार्मिंग होगी, गुड लुकिंग होंगी, और ये इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत इंट्यूटिव होंगे ये इंसान, और साथ ही यहाँ पे इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान के लिए किसी भी चीज़ को क्रिएट करना ईजी रहेगा, है ना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना बहुत आसान रहेगा इनके लिए। एक गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं, गुड क्रिएटर हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका कोई ना कोई कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर होगा, या तो सोलमेट का, या मिरर सोल का, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। हालांकि ट्विन फ्लेम होते बहुत रेयर हैं, लेकिन यस, ये जो भी इंसान होगा ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एंड लुक, द एम्परर, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये इंसान आपको इस एनर्जी में लेकर के आना चाहेगा। अगर आपका किसी के साथ में एंडिंग हुआ है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को एज ए लवर, एज ए पार्टनर, जिस भी इंसान को आप सोच रहे हो, भगवान से दुआएं कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मेरी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजो जो मुझे हील करे, मुझे रेस्पेक्ट करे, मेरा ख्याल रखे, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। आपको अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचानने में आपकी मदद करेगा, ये वो इंसान है, ओके।
यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे लिटिल बिट। चलिए देखते हैं जी, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, 6 ऑफ कप, योर सोलमेट गाइज, योर सोलमेट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही है, फ्रेंड जोन किया हुआ हो आपने इस इंसान को, या इस इंसान ने आपको, और कभी सच्चाई नहीं बताई, ट्रूथ एक्सप्रेशन कभी इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। कभी अपना दिल आपके सामने खोल करके नहीं रखा कि ये क्या चाहते हैं या इनके दिल में क्या है। तो डेफिनेटली ये इंसान अब अपना हार्ट ओपन करेगा, आपको डेट करेगा। इस इंसान को ना यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप कि चीज़ों को ये इंसान अब बैलेंस में लेकर के आएगा, ठीक है। और ये आपका सोलमेट है, ओके, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। मैंने आपको बोला था शुरू में भी कि आपका इस इंसान के साथ में डेफिनेटली कोई कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये सोलमेट एनर्जी निकल करके आई है, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, ओके। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। ये इंसान की विश होगी आपको पाना। चलिए जी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये इंसान कंट्रोल क्यों कर रहा है, ये कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये इंसान ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जगल कर रहे थे, है ना। 2 सिचुएशन में हो सकता है कि जगल कर रहे हो। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। हैंग्ड मैन, स्टक थे। यस, इनको ना एक नई शुरुआत करनी थी, इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी थी, लेकिन ये स्टक थे। इनको नहीं समझ आ रहा था कि इनको अपनी लव लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन करे कैसे। हो सकता है उस वक्त इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा हो। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो गाइज जो आपको हील करने वाला है, या हील करना चाहता है, या आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। एंड कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान को हील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ है पास्ट में, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने उनका दिल तोड़ा, और आप दोनों मिले एक दूसरे से। लेकिन ना तो ये इंसान अपने पास्ट से निकल पाया था पूरी तरीके से, ना ही आप निकल पाए थे। आप दोनों फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सहारा दे रहे थे, है ना। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान स्टक था, इस चीज़ को लेकर के जगल कर रहा था कि इनको एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हुए थे। मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि पता नहीं चीज़ें आगे जा करके ठीक होंगी या और बिगड़ जाएंगी, या पता नहीं आपके साथ में भी इनका कनेक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए इंसान कंट्रोल कर रहे थे अपने ऊपर, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। चलिए देखते हैं क्या सच्चाई ये छुपा रहे थे आपसे, ये भी देख लेते हैं क्या सच्चाई ये इंसान आपसे छुपा रहे थे। लेट्स सी, ओके, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। एक बार मैं क्लेरिफाई करूँगी वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। ओके, ये इंसान जो है ना डिफेंसिव थे, अपने दिल की बात आपसे बता नहीं रहे थे। क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में करना चाहते थे, सारी चीज़ें हैं आपको लेकर के पॉजिटिव भी थे, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड पास्ट की रिग्रेशन की वजह से ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे, ठीक है। 5 ऑफ कप, आपका प्यार इनको नज़र नहीं आ रहा था। जो चीज़ें जा चुकी हैं इनकी लाइफ से, जो चीज़ें ये खो चुके हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे थे, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, इसलिए इंसान डिफेंसिव था, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आगे इस इंसान के साथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पहले मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी गाइज। वाई दे कमिंग इन योर लव लाइफ, पहले ये देखेंगे क्यों ये इंसान आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, क्यों ये इंसान आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ से या तो आप इनके बारे में कुछ पता चलेगा, ठीक है, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर एंड अनरिक्वेटेड लव। इनको लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है इनके लिए, ठीक है।
इनको लगता है कि चीज़ें इतना आसान आपके साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर है। इनको एक रेड फ्लैग नज़र आता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर रिलीजियस अलग अलग है तो ना तो आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ना इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। तो ये रेड फ्लैग इनको नज़र आता है, और आपको पाना, आपको हासिल करना इस इंसान के लिए इनको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे रेड फ्लैग क्या है। इनका डर है, ठीक है, इनका फियर है, इनका ओवर थिंकिंग है, रेड फ्लैग है ना, कि या थर्ड पार्टी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। लोग यस, रेड फ्लैग यही है कि पता नहीं ये इंसान फिर से अकेले ना पड़ जाए। अगर आपको हासिल करने के लिए अगर ये आते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको बताते हैं, तो रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में कि इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में कहीं आप दोनों को फिर से बिछड़ना ना पड़े, ठीक है, अलग ना होना पड़े इनको आपसे। इसलिए ये इंसान जो है थोड़े कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर। चलिए जी देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, होल्ड करिएगा गाइस। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। और देखते हैं क्वीन ऑफ कप। वाओ, ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी भी देंगे और आपको प्यार भी देंगे। किंग ऑफ वैंड्स, एंड टू ऑफ कप, डेफिनेटली द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी आप दोनों की चेंज होने वाली है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तब आप दोनों की डेस्टिनी एकदम पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगी आप दोनों की लव लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 उन्होंने चूज़ किया है जिन्होंने पास्ट में किसी से धोखा खाया है, और ये इंसान आएंगे आपको हील करने के लिए, आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, प्यार आएगा, इमोशंस आएगा, केयर आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी विद द क्वीन ऑफ कप, ओके। एंड पैशन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होगी, एंड डेफिनेटली विद द टू ऑफ कप सोलमेट कनेक्शन होगा और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी आप दोनों की, ठीक है। आगे आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली डेस्टिनी चेंज होने वाली है ना। जो अभी तक चेंज नहीं हुई है, डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है। यस, यहाँ पे गाइस साइन की अगर मैं बात करूँ तो बता ही दिया था नीचे तो मैंने। यहाँ पे अर्थ, वाटर, फायर, ठीक है, और एयर एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए जी देख लेते हैं अब क्या होगा इनका नेम इनिशियल। नेम इनिशियल चेक करते हैं। नेम इनिशियल वाला बॉक्स चेंज कर दिया मैंने, निकालूंगी मैं दूसरा बॉक्स। चलिए जी देखते हैं। आर हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता हो। एन हो सकता है, एफ हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, एस हो सकता है, एम अगेन, एल हो सकता है, आई हो सकता है, टी हो सकता है। ये लेटर कहीं इनके नेम में आता होगा या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, ठीक है। वी हो सकता है एंड एक्स हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, हाई प्रिंसेस को चूज़ किया है। चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। तो गाइज ये जो भी इंसान होंगे ना, पहली चीज़ तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे, ठीक है। हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखेंगे।
इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि ये आपके मन की बात जान लेंगे, आपके आसपास के लोगों के मन की बात जान लेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे इनके मन की बात जानने की, इनके बारे में सारी चीज़ें जानने की, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हिडन फीलिंग्स रखने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, साइकिक हो सकते हैं, एंड इंट्यूशन इनकी हाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पता है ये इंसान, कहीं ना कहीं इस इंसान का नेचर ऐसा भी होगा कि ये इंसान फेस देख करके या इंसान के बात करने का तरीका या उसको दूर से देख करके भी बता सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, इनके अंदर इतनी पावर होगी। यस, विद द हाई प्रिस्टेस इनका साइन की अगर मैं बात करूं तो पाइसिस या कैंसर हो सकता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमोशनल बहुत होंगे लेकिन इमोशनल फूल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, who is coming in your love life? Group number 2, who is coming in your love life? Who is coming in your love life? Who is coming in your love life? पहले हम यही जानेंगे who is coming in your love life, आगे हम देखेंगे what next in your love life। ठीक है, सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशंस। ओके, ये इंसान के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगी गाइज आपको लेकर के। पास्ट लैक सफरिंग, कंट्रोल, फेट, डेस्टाइन एंड डिवाइन इंटरवेंशन। एक कार्ड और लूँगी मैं। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ? ग्रुप नंबर 1, 2, सेल्फ अवेयर, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, मस्कुलाइन एनर्जी। तो गाइस इस इंसान की बॉडी ना ऐसी हो सकती है, सिक्स पैक हो सकते हैं, जिम वगैरह जाते हो, डोले चोले बनाते हो। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी है, चाहिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी बॉडी हो। ठीक है, ये मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल भी हैं तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी होगी। मस्कुलाइन एनर्जी जैसे कि किसी से डरना ना, निडर, स्ट्रॉन्ग है ना ऐसे दिखने में। चलिए जी देखते हैं। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है इस इंसान को लेकर कि तो ये इंसान कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते होंगे अपने ऊपर, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होगी, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पसंद करेंगे। या फिर यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि पास्ट लैक सफरिंग, तो कहीं ना कहीं इंसान का पास्ट या तो कुछ ठीक नहीं रहा है, पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपने कनेक्शन में, जिनके भी साथ में ये इन्होंने कनेक्शन बनाया है। डेफिनेटली इनका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, या यस बहुत इंट्यूटिव होंगे। कहने का मतलब है कि इंट्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इस इंसान का मिलना और आपका मिलना एक दूसरे से, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, फेट में लिखा हुआ है, कर्मा आपका, सॉरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और डिवाइन इंटरवेंशन पे ही आपका इस इंसान से मिलना होगा, जब डिवाइन करेंगे तभी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है गाइस, सेल्फ वर्थ एंड एक्सपेक्टेशन। अगर आप इस इंसान से मिलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है आपको लेकर के। खास करके ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा करो, वैसा करो, जैसा ये चाह रहे हैं वो चीज़ें हो, है ना। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होंगी। चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये इंसान जो है ना अपने ऊपर पहले कंट्रोल बहुत करेंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये एनर्जी कैसी होती है, ये इंसान सामने वाले इंसान को परखता है, जांचता है कि ये वो इंसान इनके लिए बेहतर है कि नहीं है। जब इनका हायर सेल्फ, क्योंकि इनका हायर सेल्फ ऑलवेज एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो ये इंसान जब तक इनको अंदर से फील नहीं हो जाए कि हाँ आप इनके लिए सेफ इंसान हो या बेहतर इंसान हो, तब तक ये इंसान हो सकता है कि ना कहे अपने दिल की बात। ओके, चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो गाइज विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, अदर सिटी, अदर कंट्री में हो सकता है कि इंसान हो। एंड 2 ऑफ वेंड्स अगेन, यस ट्रैवल यहाँ पे रहेगा आप दोनों के बीच में, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एक दूसरे को लेकर के पैशनेट रहना। एंड 2 ऑफ वेंड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, डेफिनेटली ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है,
ये इंसान आपकी दुनिया बदल देगा, ठीक है, या आप इस इंसान की दुनिया को पूरी तरीके से बदल दोगे। यस, ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। चलिए जी और देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। द जजमेंट। आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन हो सकता है कि आपको गाइड कर रही हो, आपको बता रही हो, आपको मे भी पता हो कि कौन है ये इंसान। इस इंसान को हो सकता है कि म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव हो, ठीक है, या इस इंसान ने आपको कोई अपना फेवरेट गाना सॉन्ग या शेयर किया हो गाना, ठीक है, और आपने इस इंसान को अपने फेवरेट सॉन्ग्स शेयर किए हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इनर कॉल दी जा रही है कि ये इंसान कौन है। साथ ही यहाँ पे हो सकता है कि इंसान म्यूजिशियन हो या इनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले करना आता हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या इस इंसान से आप पब में मिल सकते हो या किसी ऐसी जगह कॉन्सर्ट में मिल सकते हो जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा हो, ठीक है, या कोई कंपटीशन हो रहा हो, सिंगिंग कंपटीशन, वहाँ पे मिल सकते हो, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे। यस, टेम्परेंस। यस, इस इंसान का और आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा और डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएंगे और आप इस इंसान को इनकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट है ना आप दोनों एक दूसरे को करोगे, लेकिन ये इंसान पहले आपको परखेंगे बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस इंसान को हो, या ये इंसान पहले आपकी परख करेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कह लो, है ना, गुड लुकिंग कह लो, चार्मिंग कह लो, है ना, अपने गोल्स को अचीव करने वाला या अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड पर्सन, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स लेकर के चलने वाला इंसान, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के पास में डेफिनेटली ऑप्शंस है, लेकिन ये चूज़ करेंगे, इनको चूज़ करना है कि ये आपको चूज़ करेंगे या किसी और को चूज़ करेंगे, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग होगी या किसी और के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना ये टाइम पास के लिए नहीं है, ठीक है, ये इंसान टाइम पास नहीं करेगा। ये इंसान चाहेगा कि कोई ऐसा इंसान मिले जिसकी तरफ ये म्यूचुअली अट्रैक्ट हो और म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, और ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर भी देंगे। इस इंसान के साथ में अगर आपका कनेक्शन बनता है तो फ्यूचर में आपका इस इंसान का मैरिज होने का चांसेस है, क्योंकि ये इंसान जो है ना दिल से प्यार करेंगे, दिल से फीलिंग्स रखेंगे आपको लेकर के। डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा बहुत ज़्यादा, और मे बी अगर सोशल मीडिया पे हैं तो इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट, सिंगल, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे, सिंगल होंगे, कोई न्यू पर्सन हो सकता है गाइस। इंडिपेंडेंट है जो कि सिंगल है, दिखने में अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, सेल्फ लव करता है, सेल्फ केयर करता है, अपने ऊपर फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन है, अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़े कमिटमेंट से ये इंसान दूर दूर भाग सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा है। एक बार अगर आपका साथ निभाने की सोच ली इन्होंने तो मरते दम तक ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर एक बार आपने इस इंसान को कुछ गलत कर दिया है, कुछ चीट कर दिया, तो ये इंसान दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी होगी इस इंसान की। बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीते होंगे। इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, जिनका भी वीनस स्ट्रांग होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, और पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। डेफिनेटली यहाँ पे भी दिख रहा है फाइनेंशियली इंसान इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। यस, लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। द चैरियट, तो डेफिनेटली अभी तक ये इंसान आया नहीं है आपकी लाइफ में, आने वाला है विद द चैरियट कार्ड। मे बी विद इन 7 डेज और 7 वीक के अंदर अंदर ये इंसान जो है आपकी लाइफ में दस्तक दे, ठीक है। इनके बीच में और आपके बीच में मेजर डिफरेंस होगा गाइस, इस चीज़ को लिख ले कहीं पे, आप भूलना मत कि आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होगा। कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो या स्टेटस का हो, ठीक है, या एज का हो, ठीक है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, लेकिन डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच में। और ये इंसान की एनर्जी एक वॉरियर किस्म की एनर्जी है, ठीक है, स्टैंड लेना, है ना, निडर इंसान, इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे,
एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। साथ ही यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आर्मी में हो सकते हैं या मिलिट्री में हो सकते हैं। यस, चलिए जी एक कार्ड और लूँगी मैं। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ? द सन। यस, न्यू बिगिनिंग होगी गाइज। द सन की एनर्जी है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस इंसान के पास में, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, एंड ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे की लाइफ को हैप्पीनेस से भरोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लियो, कैंसर, सजिटेरियस, लिब्रा, ओके, ये इनका साइन हो सकता है, अदरवाइज किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, या पाइसिस, है ना, इनका साइन यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। चलिए अब जानते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। एक बार मैं यहाँ से भी चेक कर लेती हूँ अगर आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल आए तो, या फिर इनके बारे में कुछ और पता चले। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके जी, ट्रू लव। तो ये इंसान जो भी होगा आपका सच्चा प्यार होगा गाइस, आपका ट्रू लव होगा। ठीक है, ट्रू लव, मुझे न्यू लव भी लग रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, न्यू लव लग रहा है, बोला ओ माय गॉड, ट्रू लव, न्यू लव, मैंने आपको बोला था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए अभी बोलते ही ये न्यू लव का कार्ड भी आ गया। डेफिनेटली इंसान कोई न्यू पर्सन है, कोई ट्रू लव है आपका, सच्चा साथी, सच्चा प्यार। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है कि दोस्तों की मदद लगेगी आपको इस इंसान से मिलने में, या दोस्तों के थ्रू आप मिल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ये भी चेक कर लेते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। म्यूचुअल फीलिंग्स होने वाली है, ढेर सारा प्यार होने वाला है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है, आपका सोलमेट आने वाला है। ठीक है, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक दूसरे को लेकर के। लाइफ में आने वाले चैलेंजेस हो, ऑब्स्टिकल्स हो, मिल करके इनका सामना करोगे आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, अट्रैक्शन बहुत भर भर के होगा। अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली आपका जो ये मेल पर्सन होगा ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, एंड लुक एट द कार्ड, 7 ऑफ कप। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। वाई द 7 ऑफ कप इज़ हेयर। ओके जी, तो यस, ये जो भी इंसान है ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे बहुत ज़्यादा, और आप इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा। लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या चल रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, आपके साथ में मैरिज करेंगे विद अ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वैंड्स। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 2, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं कि इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। क्यू हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इम्पोर्टेंट हो सकता है, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। एम या डब्ल्यू हो सकता है। एक्स हो सकता है यहाँ पे। एम, क्यू, ओ माय गॉड, दो बार आ गया है। जी, ए भी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। एन फॉर नितिन, नरेश, नवीन, कुछ भी हो सकता है इनका नाम। एन अगेन, ठीक है, तो एन हो सकता है कन्फर्मेशन हो। एस भी हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर, या इनके नेम में कहीं आता हो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जे, एस अगेन, ठीक है।
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है 2 ऑफ कप की एनर्जी। तो डेफिनेटली गाइज, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे ना इस कार्ड को, तो यहाँ आप दोनों के हाथ में ना आपको अलग अलग सीपियाँ नज़र आ रही होंगी, है ना। तो एंड कलर भी आप दोनों को अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक नई शुरुआत तो हो रही है विद द सन कार्ड, ठीक है। आपका इस इंसान के साथ में न्यू बिगनिंग होगा, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, लेकिन आपके और इनके बीच में ना डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली इनके लेफ्ट हैंड पे टैटू हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकता है, ब्राउन हेयर हो सकता है। और अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली इनके गले में या तो इनको चेन पहनना बहुत पसंद होगा, या कोई एक्सेसरीज पहनते हो। इनका कर्ली हेयर हो सकता है, इनके बाल छोटे हो सकते हैं, जैसे कि आर्मी वालों के होते हैं ना, मिलिट्री में आर्मी वालों में जैसे बाल हेयर कटिंग रखते हैं, उस तरीके की हेयर कटिंग हो सकती है, ठीक है। या कलर का आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होना हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत गोरे हो और आप इतने थोड़े सांवले हो सकते हो, रंग आपका इतना गेहुआ हो सकता है। लेकिन काले गोरे का भेद मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। रंग 2 ही होता है, एक गोरा एक काला। और जैसे कृष्ण भगवान है, कितने सांवले से हैं, श्याम रंग बोलते हैं उनको, ठीक है। तो रंग दोनों ही अच्छा होता है। और सांवले लोग हैं ना ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनके जो फेशियल फीचर होते हैं ना, आप नोटिस करिएगा, वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं, 2 ऑफ कप की एनर्जी आपके सोलमेट हो सकते हैं और इनके साथ में आपका एक नई शुरुआत या न्यू बिगनिंग होने वाला है, ठीक है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, फीलिंग्स म्यूचुअल होगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं अब हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे। कौन सा कार्ड अनफोल्ड हुआ है भाई? गार्डेड, ओके। वर्नरेबिलिटी। Who is coming in your love life? Trust, divine timing, ठीक है। Storm, rejection। एक कार्ड और लूँगी मैं। Who is coming in your love life? Present, अबंडेंट, ग्रेटिट्यूड, ठीक है जी। गाइस, ये इंसान जो है ना, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी लव लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। इस इंसान की हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, या बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकती है इस इंसान की। और ये इंसान है ना, आपके कहने से, आपके प्रेयर करने से आपको मिलेगा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेंगे ये, ठीक है। या क्योंकि यहाँ पे टाइम, डिवाइन टाइमिंग आया है। ट्रस्ट करना है आपको इस प्रोसेस के, यूनिवर्स के इस प्रोसेस के ऊपर आपको भरोसा करना है कि आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा ना, वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगा और यूनिवर्स के थ्रू ये वो इंसान आपको मिलेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, अनएक्सपेक्टेड। जब आप छोड़ दोगे, जब आप भूल जाओगे कि आप कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसे ही सिचुएशन में होंगे कि आप अपने लवर को या अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एज अ लवर, एज अ पार्टनर आपको कोई इंसान चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक प्यार करने वाला इंसान चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस बोल रहे हो, डिवाइन से बार बार इस चीज़ को मांग रहे हो, यूनिवर्स के मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपको उस वक्त मिलेगी जब आप के माइंड में ये चीज़ें नहीं होंगी कि भाई आप कहीं ना कहीं हताश, निराश जब हो जाओगे ना कि भाई यूनिवर्स नहीं सुन रहा है ना, भगवान नहीं सुन रहे, कोई दुआ काम नहीं आ रही है, कोई अफर्मेशन काम नहीं आ रहा है, देन अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एज ए पार्टनर, एज ए सोलमेट किसी इंसान को कि वो आए,
तो वो आएंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग होगा, ठीक है। एंड अचानक से ये इंसान आएंगे, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार जो भी आता है रिजेक्शन मिलता है, लॉस हो जाता है ना, चीज़ें ठीक नहीं होती है। यहाँ पे गार्डेड की भी एनर्जी है, तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो कि आप जो चाह रहे हो वो इंसान आपको, उस तरीके का इंसान आपको नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा गार्डेड भी हो सकते हो कि अपनी लाइफ में, है ना, चीज़ों को लेकर के। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आपका सोलमेट आएगा, ठीक है, और आपको अबंडेंट लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। आपको प्रेजेंट में रहना है और ग्रेटिट्यूड शो करते रहना है, यूनिवर्स को थैंक यू बार बार बोलते रहना है आपने। और मे बी आपके लिए ये अफर्मेशंस बहुत अच्छा होगा कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी बात सुनी, मुझे मेरे सोलमेट से मिला दिया, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, चलिए जी देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। मेरे जो भी सिंगल व्यूअर्स हैं प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में कौन आने वाले हैं, क्या सच में उनके सोलमेट उनकी लाइफ में आने वाले हैं। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, न्यू। ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये इंसान आपको क्लैरिटी भी देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग कर लिया, इनकी आपके साथ में बातचीत होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होंगी, और ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे विद क्लियरिटी, है ना। एक बार मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, वो इज़ दिस पर्सन, कोई न्यू पर्सन होगा गाइज, ठीक है। ओहो ले जी, ये अभी बॉटम में आता, ये अभी ऐसे आ गया। ये इंसान आपको क्लैरिटी देगा और ये कोई न्यू पर्सन होगा। इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत होगी, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे, है ना। एंड लुक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है पता है ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना, ऑन एंड ऑफ रहना, ठीक है, एंड ट्रस्ट इश्यूज होना, या फिर थोड़ा गार्डेड रहना। तो यहाँ पे भी गार्डेड की एनर्जी आई, तो हो सकता है शुरुआत में ये इंसान है ना आपके साथ में ऐसे बिहेवियर करे, आपको ऐसा फील कराए जैसे कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, है ना। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग्स आपको फील होगी। लेकिन ये इंसान जो भी है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, और इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जल्दी से ये ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये इंसान पहले परखेंगे सामने वाले इंसान को। ओके, लेट्स सी 8 of cup and the 2 of pentacle. Why the 8 of cup is here? एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 8 of cup की एनर्जी क्यों आई है। द चैरियट, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान है ना गाइज, ये इंसान भी देख सकते हो आप कि अपने पास्ट को लेट गो करके, अपने पास्ट से मूव ऑन करके, वॉक अवे करके ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, आएंगे। और इनके बीच में और आपके बीच में, जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि आप दोनों के बीच में ना कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है। अब ये मेजर डिफरेंस कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, किसी का भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, एंड आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, वॉरियर किस्म के इंसान की एनर्जी होगी। स्ट्रेंथ, रिस्क लेना, है ना, एंड स्टैंड लेना, ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है, इनका नेचर ऐसा हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस इंसान ने अभी तक एंट्री या तो मारी नहीं है या मारने वाले हैं बहुत जल्द, विद इन 7 days और 7 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। लेट्स सी द सन। यस, हो सकता है कि इस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म है, द टावर की एनर्जी है। द टावर की एनर्जी क्या बोलता है, बात करता है चेंज, है ना, और वो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज, ठीक है, अचानक से आया हुआ बदलाव। तो ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपको खुशियों से भर देगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है किसी न्यू पर्सन के साथ में, एंड सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। इस इंसान के साथ में शुरुआत में आपकी फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती बहुत अच्छी होगी, उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द 3 of cup, ठीक है। फ्रेंड्स सर्कल में होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, या फ्रेंडशिप करोगे, है ना। एंड स्टार की यहाँ पे द सन की एनर्जी है जो कि बता रही है कि
इस इंसान का ना, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी और ये इंसान का इनर चाइल्ड है ना, या तो आप हील करोगे या ये इंसान आपका इनर चाइल्ड हील करेंगे। ओके। टेम्परेंस, डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस पूरी कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी फील करते हैं या करेंगे। वाई द सन इज़ हियर, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे जा कर के फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज हो सके। तो मे बी ये जो भी इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है, डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना। ठीक है, इस इंसान के साथ में आगे फ्यूचर में आपकी मैरिज हो सकती है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए जो टेम्परेंस की एनर्जी को चेक करते हैं। यस, अट्रैक्शन होगा गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एक दूसरे की तरफ। और यस, इस इंसान का हायर सेल्फ एक्टिवेट होगा, ये जो भी इंसान है। ठीक है, नाइट ऑफ कप एक बार चेक करूँगी। व्हाई द नाइट ऑफ कप इज हियर। ये अभी तक आया नहीं है गाइस, आएगा। ठीक है, आएगा। फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो या ऑफिस या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे आपसे ये इंसान मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है और एलिमेंट सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट आगे। द मैजिशियन। ठीक है, हु इज़ कमिंग, द मैजिशियन। या तो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई मेरी लाइफ में आए, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी का मालिक, तो वो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में विद द मैजिशियन। ठीक है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये वो इंसान है। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी आपको मिलेगा। ओके, चलिए जी, अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पे वाई दे कमिंग इन योर लव लाइफ। देखते हैं यहाँ से, या तो आपको गाइडेंस मिलेगी या इनके बारे में हमें और कुछ पता चलेगा। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, डिसेप्शन, हीलिंग, फैमिली इश्यूज। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये इंसान है ना, लुक यहाँ पे गार्डेड की भी एनर्जी है, तो ये इंसान थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकते हैं गाइस, है ना। शुरुआत में अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, बताएं ना, ऑन एंड ऑफ रहे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहे इनका, क्योंकि ये इंसान पहले आपको परखेंगे। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, क्या आप दोनों का एक दूसरे से प्यार करना सेफ रहेगा, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके टेस्ट लेंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो फैमिली इश्यूज़ को भी हील करेंगे एंड एक दूसरे को जानोगे आप दोनों। ठीक है, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के सामने रिवील करोगे कि आप क्या फील करते हो इनको लेकर के और ये क्या फील करते हैं। यस, तो चलिए जी देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 3, आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप। देखा, मैंने बोला ना कि अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे ये इंसान, गार्डेड, है ना। ये इंसान को जब तक ये पक्का नहीं हो जाएगा कि आप इनके लिए सुरक्षित हो, सेफ हो, आपके साथ में इनका रिश्ता सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा या प्यार रहेगा, इमोशंस रहेंगे, ये इंसान जब तक आपको जान ना ले तब तक ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ढेर सारा प्यार होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया है, लेकिन ये बहुत जल्द कन्फेस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। इस कनेक्शन पे काम करेंगे आप दोनों मिल करके, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी एंड बहुत ज़्यादा काम करोगे आप दोनों इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, एंड डेथ, एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, है ना, कि जैसे कि बदलाव लेकर के आओगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और जब आप इनकी लाइफ में जाओगे, इनसे बातचीत शुरू करोगे, तब इनकी भी लाइफ चेंज हो रही होगी, आपकी भी लाइफ चेंज हो रही होगी। विद द डेथ कार्ड, नेगेटिविटी का एंड होगा और पॉजिटिविटी का इन होगा।
द किंग ऑफ वैंड्स, वाओ गाइस, लुक एट द कार्ड। पैशन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होगी, है ना, और क्या चाहिए कनेक्शन में। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक बार चेक कर लेते हैं क्यों है ये 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टकनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी आप भी स्टक हो। ओके, द लवर्स। ओके, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अभी क्या है ना गाइस कि आप भी कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर के, और हो सकता है कि ये इंसान भी कंफ्यूज है आपको लेकर के। आप दोनों ही कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो। पैशनेट भी हो एक दूसरे को लेकर के, प्यार भी है एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स रखते हो, लेकिन अभी तक हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो, अभी तक फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है। कंफ्यूज हो ये सोच सोच करके कि पता नहीं आगे चीज़ें इनके साथ में ठीक होंगी या नहीं, चीज़ें आगे तक चलेंगी या नहीं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, साथ निभाएंगे या नहीं, चीज़ों में बैलेंस आएगी या नहीं, रिश्ते में बैलेंस आएगा कि नहीं, जस्टिस मिलेगा कि नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये जो भी इंसान है आपका लवर है और आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे स्कॉर्पियो और जेमिनी की एनर्जी एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए जी देख लेते हैं आगे इनका जो है नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। चलिए जी देखते हैं। ओके, जे हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है आई, ए, एन, अगेन एन, वी, एक्स, जेड, एल, पी, सी, ई, टी, ओ, आर, ओ, क्यू, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ये इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।